हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर एमडी फैजान, होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चिकन पॉक्स यानी छोटी माता। एक मेरा व्यूअर का कमेंट था कि सर चिकन पॉक्स पे वीडियो बनाया जाए, इसलिए हम लोग चिकन पॉक्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि चिकन पॉक्स के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है, यानी चिकन पॉक्स का लोग इलाज करवाना नहीं चाहते हैं। इसका जो मिथ्स है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है गाँव में या लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो हम लोग आगे जानेंगे कि क्यों इसका पॉसिबिलिटी कम हो गया है, इलाज क्यों नहीं कराना चाहते हैं और क्या गलती करते हैं पेशेंट। तो अभी हम लोग चिकन पॉक्स के बारे में जानेंगे। तो चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग छोटी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक वायरस से होता है और ये एक प्रकार के वायरस है। एक समय में यह डिजीज़ मानव जाति का विनाश कर रहा था, लेकिन अब एक साधारण बीमारी माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके प्रति लोग जागरूक हो गए हैं, इसका इलाज संभव हो गया है, इसलिए इसको अब साधारण बीमारी के श्रेणी में रखा गया है। और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबिलिटी है, ट्रीटमेंट बहुत ईजी है और इसको बहुत जल्दी हम लोग क्योर कर लेते हैं, इसलिए इसको अब साधारण बीमारी में रखा गया है। लेकिन एक ज़माना था, एक दौर था जो ये मानव जाति का विनाश कर रहा था, मतलब इससे बहुत ज़्यादा लोग डेथ हो रहे थे। लेकिन अब ये नहीं है, अब बहुत ना के बराबर हो गया है। अब इसका ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट जल्दी रिकवर कर लेते हैं। ये हार्पेस के तीसरा श्रेणी में रखा गया है जो कि हार्पेस जोस्टर के सिमिलर ही है और इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सिमिलर ही देखा गया है। इसका कारण का हम लोग बात करें कि किस कारण से होता है ये हार्पेस जोस्टर। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हार्पेस जोस्टर क्यों होता है, तो देखिए बात कुछ ऐसा है, हमारे विज्ञान में क्यों का कोई जवाब नहीं है। क्यों, हमारे विज्ञान में क्यों का जवाब नहीं है, हमारे विज्ञान में कैसे का जवाब है। साइंस कैसे का जवाब देता है, क्यों का नहीं। इसलिए हम लोग कैसे होता है ये जानेंगे। तो हार्पेस जोस्टर कैसे होता है, ये वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस है, वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये उसी वायरस से चिकन पॉक्स होता है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, यानी एक ऐसा डिजीज़ है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत जल्दी फैल सकता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है और आगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा इसका भी ख्याल करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये बेसिकली चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग एडल्ट, यानी बड़ों के अपेक्षा बच्चों में बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स देखा गया है क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जो कि वेरिसेला नामक वायरस से फाइट करे यानी लड़ सके, इसलिए बच्चों में ज़्यादा देखा गया है चिकन पॉक्स। हालांकि ये बड़ों में भी होता है, लेकिन 20% बड़ों में होता है तो 80% बच्चों में भी होने का संभावना रहता है। अब हम लोग जानेंगे इसका लक्षण क्या क्या मिलता है। अगर चिकन पॉक्स है तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि चिकन पॉक्स है। तो इसका सिम्टम्स का हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होगा, 103 104 फीवर जा सकता है जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होता है, या 2 से 3 दिन तक रह सकता है। बाद में आपको फीवर होने के बाद आपको चेस्ट पे रैशेस दिखाई दे सकते हैं, फिर बैक साइड पे, फेस पे, चेस्ट पे, बटक पे, पैर पे, इवन पूरे शरीर में भी इसका रैश दिख सकता है। और शुरुआत में ये रेड पॉपुलर बनता है जो बाद में वेसिकल एंड पॉस्टल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फफोले के तौर पे ये होने लगता है। जो कन्वर्ट होता है, जो रेड स्पॉट से कन्वर्ट होता है वो फफोले में हो जाता है, जिसको हम लोग मवाद भरना बोलते हैं। ये आपके गोल गोल आपके बॉडी में पुस्टल टाइप का हो सकता है, यानी उसमें मवाद भरा हो सकता है, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये पुस्टल स्कार में बदल जाता है, जो बाद में स्कार का दाग भी छोड़ जाता है। चिकन पॉक्स स्कार का दाग छोड़ देता है, जो आपको आफ्टर चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद ये होता है। फिर इसके बाद जो इसके वायरस से कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे नाक बहना, सर्दी हो जाएगा, हेडेक होगा, सॉर थ्रोट होगा, लहर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जलन, बॉडी में जलन बहुत ज़्यादा होता है और देखा गया कभी कभी खुजली, कभी कभी नहीं, इवन 80% पेशेंट में खुजली भी देखा गया है। ये लहरता बहुत ज़्यादा है, ऐसा बेचैनी पेशेंट में होगा, जलन होगा, नींद नहीं आएगा। ये कॉम्प्लिकेशन वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस कराता है, जो कि आपको हर पेशेंट में देखने को मिलता है।
तो अब हम लोग जानेंगे इसका ट्रीट कैसे करते हैं हम लोग एज ए पेशेंट। हम अपने पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, हर डॉक्टर का अलग अलग अनुभव से अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है, इसलिए प्लीज़ आप कोई भी वीडियो देख के आप खुद सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके वज़न के अकॉर्डिंग दवा का डोज एडजस्ट करने में अहम भूमिका होता है डॉक्टर का। इसलिए आप एक बार डॉक्टर से मिलकर अपना ज़रूर ट्रीटमेंट लें। ये आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है, क्या अवॉइड करना है। आपको हर जानकारी डॉक्टर के थ्रू नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि पेशेंट में जागरूकता हो और ज़्यादा पेशेंट पैनिक ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा जानलेवा बीमारी नहीं है। हम लोग ट्रीटमेंट में जानेंगे कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट मिस करता है और क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसमें। तो ट्रीटमेंट में बात करें तो बेसिकली इसमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट दिया जाता है, यानी जिसको चिकन पॉक्स है, छोटी माता है, उसको बेड रेस्ट दिया जाता है आइसोलेशन के साथ। यानी आइसोलेशन एक कमरे में बंद करके या एक कमरे में पेशेंट का सब कुछ उसी में किया जाता है, जो आइसोलेशन टाइप का होता है, आइसोलेट। उसमें स्टिक बेड रेस्ट दिया जाता है, ज़्यादा बाहर निकलने का, घूमने का सलाह नहीं दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये एक दूसरे व्यक्ति से फैले ना, और इसलिए भी दिया जाता है ताकि घर के मेंबर को ये अफेक्ट ना करें, क्योंकि ये फैलने वाला डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक दूसरे में फैलता है। इसलिए हम लोग पेशेंट को आइसोलेशन और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रहने की सलाह दी जाती है, ताकि थकान ना हो, ज़्यादा कमजोरी ना हो और मल्टीपल इशू ना हो इसमें, इसलिए हम लोग बेड रेस्ट देते हैं। और इसमें सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट, जैसे ORS का पानी, नारियल का पानी और लिक्विड डाइट देने का सलाह दिया जाता है, सॉफ्ट एंड लिक्विड। तो आप अगर आपको चिकन पॉक्स है तो आप आइसोलेट रहें, स्टिक बेड रेस्ट रहें, सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट लें। अब देखिए गलती कहाँ होता है, पेशेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, ये झाड़ फूँक के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि वो लोग के पता होता है कि ये छोटी माता यानी मैया जी निकली हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कोई मैया जी नहीं होती है, ये एक वायरल डिजीज़ है। छोटी माता इसका नाम है, लेकिन ये कोई मैया जी नहीं होती हैं, ये झाड़ फूँक का इलाज नहीं है, ये चिकन पॉक्स है, एक वायरल डिजीज़ है। और यही मिथ्स पूरे जगह फैला हुआ है कि ये माता जी है। जी बिल्कुल नहीं, ये माता जी नहीं हैं, ये वायरल डिजीज़ है। इसका ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी बीमारियों का ज़रूरी है। जैसे आप बुखार का, खांसी का या अदर बीमारियों का ट्रीटमेंट कराते हैं, उतना ही ज़रूरी है आप चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट कराएं। झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ के इसको और कॉम्प्लिकेबल ना बनाएं। प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आप कोई ओझा का या कोई भगत का चक्कर में ना पड़ें, इसको ट्रीटमेंट लें और ये बिल्कुल क्योरेबल है, इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और ये ट्रीटमेंट से ही ठीक होगा। अभी क्या करते हैं लोग, ओझा के पास जाते हैं, वो भी देखा गया है, हम जानते हैं, ज़्यादातर डेक्सोना दे देते हैं, पेन किलर दे देते, जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल दे देते हैं, बुक के दे देते हैं, जड़ी बना के देते हैं। जो पेशेंट को लगता है कि ये बाबा हैं, जड़ी बना के दे रहे हैं, इससे मैया जी शांत हो जाएंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी मेडिसिन ही देते हैं। और कुछ कुछ पौधे का जड़ी बूटी बना के देते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, और ये 7 दिन में स्वतः ठीक भी हो जाता है। तो इसमें आपके जो भगत होते हैं, चाहे जो आपके मौलवी होंगे भगत, वो 7 डेज़ का टाइम लेते हैं। क्यों टाइम लेते हैं? क्योंकि ये 7 डे में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। फिर पेशेंट को लगता है क्या कि भगत के द्वारा ठीक हुआ है, नहीं, ये वायरल डिजीज जो 5 से 7 दिन में कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप इसको भगत के चक्कर में ना रहें, इसका ट्रीटमेंट अवश्य लें। ये कोई छोटी माता नहीं है, ये वायरल डिजीज़ है। हम बार बार बोल रहे हैं, इसका ट्रीटेबल उतना ही ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना आपके अदर बीमारी का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो अब हम लोग जानेंगे इसका ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, क्या देते हैं पेशेंट को अपने। तो बड़ों में पहले ट्रीटमेंट का बात करेंगे। तो बड़ों में ट्रीटमेंट अगर बहुत ज़्यादा जलन है, लहर है, तो वहाँ पे कैलामाइन, लैक्टोकैलामाइन लोशन का लगाने का सलाह दिया जाता है, जो आप दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। इसे लगाने से इसका जलन और लहर बहुत कम होता है, जो आगे कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकता है। देन आपको अगर बुखार है तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन दिया जाता है। हालांकि दर्द इसमें बहुत कम होता है,
लेकिन इसमें जलन होता है, फीवर आता है, तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ता है, जो हम लोग पैरासीटामोल के नाम से देते हैं, जो डोलो या कालपोल 650 mg दिन में 3 से 4 बार लेने का सलाह दिया जाता है। अगर बेचैनी या अनिंद्रा हो, यानी नींद ना आए, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, तो हमें वहाँ पे हाइड्रोक्सीजिन 25 mg यानी प्रोगो या एटराक्स 25 mg का 2 टैबलेट दिया जाता है, रात में सोने के समय दिया जाता है। देन इससे बेचैनी या अनिंद्रा कम हो जाएगा और पेशेंट इत्मीनान से सोएंगे। देन अगर खुजली है तो लेवेसिट्रिजिन या फेक्सोफेनाडिन का गोली दिया जाता है, 1 गोली रात में 5 से 7 दिनों के लिए। और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है, देखा जाता है कि अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ता है, जैसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव मेडिसिन लाइक आपका सेफोडॉक्सिम या एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावेनेट का टैबलेट दिया जाता है 5 से 7 दिनों के लिए। हालांकि एंटीबायोटिक वायरस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक आपको देना पड़ेगा और ये ज़रूरत होता है, और ये ज़रूरी है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ऐड किया जाना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग। तो एंटीवायरल ड्रग में हम लोग एसाइक्लोविर का टैबलेट देते हैं, जो कि 800 mg का होता है, बड़ों में 800 mg का होता है। दिन में 5 बार लेने का सलाह दिया जाता है 5 से 7 दिनों के लिए। लेस देन कभी कभी हम लोग का अगर ज़्यादा मल्टीपल इशू है तो 10 दिन से 15 दिन भी देते हैं, और धीरे धीरे लक्षण के अनुसार इसको बंद कर दिया जाता है। तो आपको भी अगर चिकन पॉक्स है तो वहाँ पे सबसे मस्ट ड्रग है एसाइक्लोविर 800 mg। ये सिर्फ जो जिनको चिकन पॉक्स है उनके लिए नहीं, घर में बाकी जितने मेंबर हैं जिनको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, वो प्रिवेंशन के लिए, यानी उनको भी ना हो इसलिए भी उनको घर में फैमिली को दिया जाता है। जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उनके घर में बाकी जितने सदस्य हैं उनको एक एंटीवायरल थेरेपी दिया जाता है, यानी सबको एक टैबलेट एंटीवायरल टैबलेट दिया जाता है ताकि उनमें ये वायरस स्प्रेड ना हो। तो ये पेशेंट के लिए भी है और फैमिली में जो रहते हैं उनके साथ उनके लिए भी है, ताकि ये जो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस है ये दूसरों में ना फैले, और आइसोलेशन किया जाता है। तो इतने से छोटी मात्रा जो होता है चिकन पॉक्स वो कम होने लगता है धीरे धीरे। हालांकि इसका अवधि ही है 5 से 7 दिनों के बाद। 5 से 7 दिनों के बाद ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इससे ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा ओझा के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा माली या भगत के चक्कर में ना पड़े, मौलवी के चक्कर में ना पड़े। ये कोई माता नहीं आती है इस पर। ये छोटी चिकन पॉक्स है जिसको हम लोग छोटी माता के रूप दिए हैं। तो ये वायरल डिजीज़ है, ये वायरस है, ये इसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ता है, ना कि कोई झाड़ फूँक का ज़रूरत पड़ता है। तो प्लीज़ से आप मिथ्स में ना रहें कि ये इसका ट्रीटमेंट लेने से आदमी डेथ कर जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसका ट्रीटमेंट उतना ही आवश्यक है जितना आपको अदर ट्रीटमेंट लेते हैं, अदर डिजीज़ का, अदर बीमारियों का इलाज होता है, उतना ही इसका ज़रूरी है इलाज।